अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 28 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ फंड को 70 अरब रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे ताकि उन्हें मुआशी नुकसान से निजात मिल सके। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया है और 33.04 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। तो ये मेरा पैगाम है लोगों को कि जिस वक्त आपको ये चीज़ की जा रही होती है कि आप निकलें, तो मेहरबानी करके उस वक्त निकल आएँ। और अमेरिका की तरफ से चाइना को सज़ा देने के लिए, जिस तरह के रूस को सज़ा देने के लिए यूक्रेन पे अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों को बहुत से ऐसे इक़दाम करने पे मजबूर किया जिनको वो करने के लिए तैयार नहीं थे। आइए हालिया खबरों का जायजा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 28 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ फंड को 70 अरब रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए फराहम किए जाएंगे ताकि उन्हें मुआशी नुकसान से निजात मिल सके। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया है और 33.04 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब ने न सिर्फ खेतों और फसलों के बड़े रकबे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पाकिस्तान के जुनूबी हिस्से को भी अलग थलग कर दिया है, जो मुल्क के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया हुआ करता था, जिसके नतीजे में मुल्क में खुराक की कीमतें बढ़ गईं। पंजाब की कपास की 6% फसल शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर हुई है। हुकूमत पाकिस्तान सैलाब के कम होने के बाद आइंदा रबी सीजन में गंदम की काश्त में किसानों की मदद के लिए बहाली के मंसूबे पर काम कर रही है। सितंबर और अक्टूबर कपास की कुल पैदावार में इजाफे के लिए अहम लम्हात हैं। अगर फसलों की अच्छी तरह देखभाल की जाए। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉटन जिनर्स को कपास के मिलने वाले बीज में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 14% कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान का सारिफ कीमत इंडेक्स CPI अगस्त में एक साल पहले के मुकाबले में 27.3% बढ़ गया। PBS के आदादोशुमार के मुताबिक सब्जियों, गंदम और खुर्दनी तेल समेत अहम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बना है। माहिरीन इक्तिसादियात ने कहा कि अगस्त की महंगाई 40 से ज़ायद सालों में सबसे ज्यादा थी। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हालिया सैलाब की वजह से स्मगलिंग की वजह से गंदम का ज़ख़ीरा नाकाफ़ी है। गंदम की सरहद पार फ्राहमी को यकीनी बनाने और गंदम की मुकामी कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ दी कि गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर की मिक़दार 2 MMT होनी चाहिए। टमाटरों के 50 से ज़ायद ट्रेलर्स और दरामदी प्याज के 70 ट्रेलर्स कराची सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जिससे प्याज की कीमत 100 रुपये और टमाटर की कीमत 120 रुपये फी किलो हो गई है। वजारत तिजारत ने मुल्क में सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद मुल्क में कीमतों के कंट्रोल के लिए अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला किया है। दरियास्ता चीन ने 200 टन प्याज इकट्ठा किया है और वह जल्द ही कराकोरम हाईवे के जरिए सैलाबज़दा लोगों के लिए भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने 9 और 10 सितंबर को पाकिस्तान का यकजहती का दौरा किया, जब मुल्क में गैर मामूली सैलाब से तबाही हुई थी। सेक्रेटरी जनरल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में गए। उन्होंने लाखों मुतासर अफराद के लिए हुकूमत की बचाव और इमदादी कोशिशों में मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के रद्द-ए-अमल की भी निगरानी की। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान में इंसानी सूरत हाल मजीद खराब होने की तवक्को है। 1460 से ज़ायद मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 432 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इनमें ज्यादा तादाद सिंध में है। पाकिस्तान में गंदे पानी की वजह से असहाल, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस और चिकनगुनिया गर्दिश कर रहे हैं। खास तौर पर सैलाब से ज्यादा मुतासरा इलाकों में WHO ने $1.5 मिलियन की अद्वियात और हंगामी ज़ख़ीरा बशमूल खेमे, पानी साफ करने के किट्स और औरल रिहाइड्रेशन साशे की तरसील की है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि चीन की पाकिस्तान को माली इमदाद बशमूल सरकारी कमर्शियल बैंकों के IMF के कर्जे से 3 गुना ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन वो किरदार अदा कर रहा है जो रवायती तौर पर IMF के कंधे पर है, यानी पाकिस्तान के अदायगियों के तवाज़न के बहरान की सूरत में फाइनेंसिंग सपोर्ट फराहम करना। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान को $10 बिलियन अमेरिकी का मुआशी नुकसान होने का खदशा है और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 बिलियन के करीब हैं। लिक्विडिटी का बहरान आने वाला है
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 26 अगस्त को आलमी इमदाद की अपील के बाद मुल्क को बहुत से ममालिक और IMF की हिमायत हासिल हुई है, जिससे कर्जों की वजह से नादहिंदा होने के खतरे से बचा जा रहा है। चीन ने $4 बिलियन से जायद के कर्जों को आगे बढ़ाया है और सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने भी $9 बिलियन की सरमायाकारी और कर्जों का वादा किया है। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि चीनी मौसमियाती इंतजामिया ने पाकिस्तान को रियल टाइम मौसम की पेशगोई और तकनीकी मदद फराहम की है। मजीद बरआं 100 मिलियन युआन की हंगामी इंसानी इमदाद के सबसे ऊपर चीनी हुकूमत ने 300 मिलियन युआन मालियत का इजाफी कुदरती आफात से मुतल्लिक इमदादी सामान फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को इजाफी इमदाद फराहम करने पर चीनी रहनुमाओं और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर मौजूदा आफात के खतरे के मालियाती नुक्ता नज़र को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरे को बरकरार रखने के तरीक़ाकार सैलाब और जलज़ले के अक्सर वाक़यात से होने वाले नुकसानात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुतासरा किसानों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 6.7 बिलियन रुपए यानी $67 मिलियन फराहम किए हैं, जो कि मतलूबा रकम का सिर्फ 18.5% है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल कायल की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक के खित्ते में निस्फ अफरादी कुव्वत गरीब है या गुर्बत के दहाने पर है, जो योमिया $5 पर जिंदा है। मुलाजमत करने वाली खवातीन में से निस्फ से ज़्यादा 27 में से 16 ममालिक में गैर रस्मी मुलाजमतों में हैं। मर्दों की निस्बत खवातीन के पास 15 ममालिक में गैर रस्मी मुलाजमत के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। ये फ़र्क ख़ास तौर पर तुर्की, मार्शल आइलैंड, नेपाल और पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में अचानक शदीद मौसम और संगीन चैलेंजों की वजह से चाइना गेजोबा ग्रुप कारपोरेशन ने पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने और आल पाकिस्तान चाइनीज़ इंटरप्राइजेज एसोसिएशन की जानिब से अतिया के इक़दामात के फौरी रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान में अतिया की मुहिम शुरू की है। दोनों इदारों की क़यादत में कंपनी ने अतियात पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बर वक्त भेजे। कंपनी की इस कोशिश को पाकिस्तान और चीन में बड़े पैमाने पर पजीराई मिली है। अमरीकी फेडरल रिजर्व बोर्ड की तरफ से 7 तारीख को जारी की गई कौमी इक्तिसादी सूरत हाल के सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि अगरचे अफरात ज़र में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुलंद कीमतें और सख्त लेबर मार्केट रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की मजमूई इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात को कमज़ोर बनाती है और तलब अगले 6 से 12 महीनों में मजीद कमज़ोर हो जाएगी। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से उन्हें अपना लीडर मुंतखब करने के एक दिन बाद एलिज़ाबेथ ट्रस 6 तारीख को बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म बनी। 47 साला ट्रस बरतानवी तारीख में मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद तीसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी हैं। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत बरतानिया की मुस्तकबिल में तवानाई की फ्राहमी को यकीनी बनाते हुए खानदानों के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफे से पैदा होने वाले माली बोझ को कम करने के लिए इक़दाम करेंगी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम में मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा मुल्क के शुमाली इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि मानसून की बारिशों की वजह से आने वाला सैलाब इस कदर तबाहकुन है जिसकी गुज़िश्ता 3 दहाइयों में मिसाल नहीं मिलती। इस मुसीबत की घड़ी में चीन ने इमदाद की पहली खेप भेजी, जिसमें 25,000 खेमे और दीगर फौरी ज़रूरत का सामान शामिल था। दरियासना चीन पाकिस्तान की आफात के बाद तामीर नौ के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा आदादोशुमार से पता चलता है कि तबाहकुन मानसून की वजह से बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब से पाकिस्तान में 1000 अफराद हलाक और 33 मिलियन मुतासर हुए हैं, जो कि आबादी के तकरीबन 15% है। मजमूई तौर पर तकरीबन 55,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन सैलाबी पानी से मुतासर दिखाई देती है। मुल्क की तकरीबन 50% कपास, चावल, तिल, टमाटर और काली मिर्च की फसलें तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि जमीन का एक बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है और गंदम की बवाई का बेहतरीन मौसम भी छूट गया है। बारिश के बाद पहला वजन जरा खड़े खड़े वाला नहीं था, यानी कि 30-35 माण को ही साल 15-16 माण ज़्यादा एवरेज कहनी ख़त्म थी गई भाई, बारिशें ख़त्म करती है। इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं ना सर, वो हद से ज़्यादा हुई हैं। शुरू में तो जो ना वो दरियाओं का पानी जो था वो कम था, पहले हमें पानी की अशद ज़रूरत थी। इसके बाद बारिशें इतनी हुई हैं कि कपास की फसल तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। कमान जो है उसमें भी पानी है, अपना वो
उसके बचने का भी अपना अंदेशा नहीं है। बहुत नुकसान हो गया है। हज़ारों एकड़ जो फसलें काश्त थी इसकी कपास की वो ख़त्म हो गई हैं। फी एकड़ भेजन खर्चा चलो घट हो 40,000 का खर्चा फी एकड़ से 40 कि 50,000 थी सकते औसत इहा होसी 12-13 मन। हाँ नुकसान थी वे तकरीबन 25-30,000 का एकड़। सैलाब से किसानों को बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान पहुंचा। मिसाल के तौर पर कपास की पैदावार थोड़े ही अरसे में खत्म हो गई। कपास टेक्सटाइल की सनत के लिए खाम माल है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम बरामदी सनतों में से एक है। कम कपास का मतलब यह है कि हुकूमत को टेक्सटाइल की सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी मिकदार में कपास दरामद करना पड़ेगी, जिससे पहले से मौजूद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तकरीबन कपास मुरबा है वो अद्धी खराब थी। और राजनपुर का तकरीबन 60% रकबे में लोग कपास काश्त करते हैं। तकरीबन कपास जो वो डैमेज हो चुकी है। पहले बारिशों का पानी था, अब ये दूसरा पानी आ गया है। अभी भी बारिशें चल रही हैं, बारिशें ख़त्म तो नहीं हुई ना। जो उनका नीचे वाला जो फाल था वो ख़त्म हो गया है। लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी और अच्छा खासा कपास का रेट है, तो अभी तो उनका बचना, कपास का बचना बहुत मुश्किल है। पानी की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें 70% डैमेज फसल कपास का हुआ है। 24 घंटे खड़ वञे ना पानी तो पौधे की इहा हालत थी वेंदी है। बिल्कुल ये देखते पियो ये है 12 गुण 24 घंटे थी वञे ई है। साको कोई पैदावार इंदी कहीं नहीं मिलती पई। जित मिसाल है साको 20 मण या 25 मण दे औसत मिलती, कुछ है वसूल नहीं थी। ये हालात थी गई। ये सारा टिंडा फेसते तले ख़त्म थी गई। ये देखो ये क्या करे सी होने, ये सारी जायो थी गई फुटी। पानी को कम करने और इस सूरत हाल से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अगर रकबा अवेलेबल है, मैं सिर्फ एक सजेस्ट करूंगा कि फार्मिंग कम्युनिटी अपने लेवल के ऊपर वाटर स्टोरेज टैंक बना लें या अपने इलाकाई नुमाइंदों के साथ मिलकर डेवलपमेंट स्कीम्स पे वाटर हार्वेस्ट करें और वाटर स्टोरेज टैंक बना लें। ये इनकी एग्रीकल्चर ज़रूरियत को भी पूरा करेगा, इनकी ड्रिंकिंग ज़रूरियात को भी पूरा करेगा और लाइफ स्टॉक के लिए भी अवेलेबल। नुकसान की बजाय ये तो फ़ायदा बन वे थे जो डैम बना दे वेंदा कि असां जट किसान खुशहाल थी वे, पानी मिलते पे फसलें को हर शय बेहतर थी वे। अब यहाँ अगर डैम बढ़ाए जाएँ तो लामाला इस पानी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन पानी उसमें डैम जो बनाया जाए उसको पुख्तगी के साथ बनाया जाए ताकि ये इतना पानी उसको कुछ ना खाए। पानी जखीरा करने की सहूलियात को शामिल करने और मजीद डैम बनाने के अलावा इलाकाई निकासी आपके निज़ाम की तामीर को बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ यही पैगाम है कि जो हमारा ये ड्रेन है ना, इसको बढ़ाया जाए। अगर हमारे इलाके को बचाना है तो इस ड्रेन को जो है बढ़ाया जाए, हमारे लोग महफूज हो सकते हैं। अगर इसको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इसी तरह नुकसान दोबारा होगा। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान और हर जगह पानी के ऐसे मनाजर के सामने लोग अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत आम और अमली तरीका है, यानी मकामी किसानों को इकट्ठा करें कि वो खुदाई करके पानी का रुख उन इलाकों की तरफ मोड़ दें जहां खेती बाड़ी नहीं है और मुतासरा इलाके से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। लोगों को लाजमन कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बारिश और पानी की वजह से मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी पौधे में नए पत्ते निकल रहे हों तो इसका मतलब है कि वो अभी तक ज़िंदा है। लोगों को जल्द अज जल्द उसे खाद डालकर उसकी सेहत बहाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कि लोगों को शदीद मुतासरा इलाकों में जितनी जल्दी मुमकिन हो दूसरी फसलें काश्त करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो इनका नुकसान हुआ है, ज़मींदारों का नुकसान हुआ है और घर बर्बाद हो गए हैं, जानवरों का नुकसान हुआ है, जितनी हम उम्मीद करते हैं हुकूमत उनको रिलीफ दे। तो ये है कि जब अनाउंसमेंट की जाती हैं तो उनके ऊपर उनको कान धरना चाहिए। आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके ऊपर उनको बिलीव करना चाहिए। वो अगर टाइम पे निकल आएंगे, अपने भेड़ बकरियां ये चीज़ें निकाल लेंगे तो जो इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हैं उनकी कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा पैगाम है लोगों को कि जिस वक्त आपको ये चीज़ की जा रही होती है कि आप निकलें तो मेहरबानी करके उस वक्त निकल आएँ, क्योंकि वो जो मकान है, वो जो दीवारें हैं वो कच्ची हैं। कि उन मवाज़ियात से आप नकल मकानी करके जो इंतज़ामिया ने आपके नियर बाय फ़्लड रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं वहाँ पे हम किस्मी सहूलियात है। मोस्टली फ़्लड रिलीफ कैंप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं और पक्के कमरे हैं। सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया, हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों के साथ राब्ते में है। तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के दोस्त और आलमी तंजीमें इस कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ देंगी। सरकारी इदारे अपनी बड़ी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे यहाँ ज़िले इंतज़ामिया जो है ऊपर हुकूमतों की हदायत के मुताबिक बड़े आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ मशीनरी की ज़रूरत होती है, मशीनरी भी मुहैया करते हैं। उनके लिए टेंटेज का इंतज़ाम किया हुआ है, खाने का एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसकी पाकिस्तान के साथ गम और खुशी बांटने की रवायत है, चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली केचियांग ने बेतरतीब पाकिस्तानी रहनुमाओं को पहली बार हमदर्दी का पैगाम भेजा है। चीन ने 4000 खेमे, 50,000 कंबल और 50,000 वाटरप्रूफ कैनवस अतिया किए हैं, जो आफात से निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर रखे गए थे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को $3 लाख की हंगामी नकद इमदाद भी फराहम की। हमारे पास फ्लड रिलीफ की 6 फ्लाइट्स अभी तक आ चुकी है। मोस्टली इसमें टेंट्स आए हुए हैं और इसमें उनके लिए हर ब्लैंकेट्स हैं और इसमें फूड का ड्राई आइटम है सिर्फ। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमेशा से अपने आप को प्रूव किया है कि दे आर दी ट्रू फ्रेंड्स विद द पाकिस्तान एंड दे आर शोइंग देयर सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान राइट नाउ व्हाइल हेल्पिंग आउट द फ्लड विक्टिम्स। तो अगली एक फ़्लाइट और है और इसके अलावा 3-4 फ्लाइट्स और भी एक्सपेक्टेड हैं, है ना। टर्किश की एक और फ्लाइट आई हुई है। पाकिस्तान चीनी हुकूमत ने 100 मिलियन युआन की इमदादी ग्रांट का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा 25,000 खेमे और दीगर इमदादी सामान भी भिजवाया जाएगा। चीन ने 100 मिलियन युआन ग्रांट के अलावा पाकिस्तान को मजीद 300 मिलियन युआन तकरीबन $43.5 मिलियन मालियत की इमदाद देने का भी वादा किया। हम चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बरवक्त इमदाद पहुंचाई, जिनमें खेमे भी शामिल हैं, जो जल्द मौसूल हो जाएंगे। चीनी इदारे और इमदादी तंजीमें भी सफारत खाने से राब्ता कर रहे हैं, न सिर्फ इजहार यकजहती के लिए बल्कि एहतियात की फराहमी के लिए भी। वो हमें खुराक, खुश्क मेवाजात और अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। लाहौर ओवरसीज चाइनीज एसोसिएशन ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के लिए रकम और सामान अतिया करने की पहल की, जिसे खूब पजीराई मिली। चाइना पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज ग्रुप की रजाकार टीम ने 26 अगस्त 2022 को आफतज़दा इलाके में 250 मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। आफात जज्बात से आरी होती हैं, लेकिन इंसान जज्बात से आरी नहीं हो सकते। चीन हुकूमत की तरफ से इमदाद के साथ साथ चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी के हंगामी बुनियादों पर $3 लाख नकद का ऐलान किया है। APCEA ने 15 मिलियन रुपए वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराए हैं। पाकिस्तान में मौजूद कुछ और चीनी इदारे भी इमदादी सामान और नकद एहतियात इकट्ठा करने और लोकल कम्युनिटी में तकसीम पर काम कर रहे हैं। चीनी हुकूमत ने सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तामीर नो के लिए मदद का भी यकीन दिलाया है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियां भी फौरी तौर पर जवाब दे रही हैं कि वो जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। CGGC के इंजीनियर बरवक्त मशीनरी और सामान लेकर सैलाब से घिरे हुए पुल को मजबूत बनाते हैं। मालूम हुआ है कि चीन और पाकिस्तान ने हंगामी इमदाद में फॉलो अप ताउन के निफाज पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक किया है। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफात की तरक्की की पैरवी जारी रखेगी और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ इमदादी खिदमात फराहम करेगी। तवानाई की किल्लत से मुतासिर होने के बायस पाकिस्तान में कुदरती गैस और बिजली की फराहमी में मज़ीद कमी वाक़ई हुई है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात को कम से कम $1 बिलियन के नुकसान का सामना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका पंजाब है, जहां टेक्सटाइल मिलों की तादाद पूरे मुल्क का 70% है। 400 टेक्सटाइल मिलें बंद होने के दहाने पर थीं और हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, जिससे अगले माली साल में $26 बिलियन का बरामदी हदफ हासिल करना मुतासिर हुआ। तो इस सारी सिचुएशन में हमारी सारी की सारी ट्रेड जो है वो डॉलर डिपेंडेंट है, और हमें जब पेमेंट करनी होती है पेट्रोलियम की या किसी बड़ी चीज़ की तो हमें बुखार चढ़ा होता है, और उस वक्त आप देखते हैं मार्केट में कितना उतार चढ़ाव होता है। बताया गया है कि हुकूमत पावर प्लांट्स को कुदरती गैस की फराहमी को तरजीह देती है। इससे कुदरती गैस पर मबनी खादों की पैदावार मुतासर होगी। इस तरह अगले साल की फसल की कटाई पर असर पड़ेगा और खुराक की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सनत के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक तवानाई का बहरान एक आलमी मखमसा है जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से मुतासर है। तो G7 मुल्कों की तरफ से चीन की तरफ अगर कोई हॉस्टाइल बयान आएंगे या कोई इकदाम किए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल इकनॉमिक ऑर्डर है उसको नुकसान पहुँचेगा। इससे का चीन को तो नुकसान भी पहुँचेगा, लेकिन इन मुल्कों को भी नुकसान पहुँचेगा, इसलिए कि चीन और इन G7 कंट्रीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो लिंकेजेस हैं, जो तजारती तल्लुकात हैं, जो इन्वेस्टमेंट के तल्लुकात हैं, जो मार्केट के तल्लुकात हैं,
over the years they have become very deep and very strong. अगस्त के अवाइल में नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद G7 के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदों ने चीन के खिलाफ एक मुश्तरका बयान जारी किया। वो दिन गए जब चीनी अवाम को गैर मुल्की ताकतों के जरिए धौंस और धकेल दिया जाता था। ताइवान के मामलात खालिस्तन चीन के अंदरूनी मामलात हैं और ये चीन की खुदमुख्तारी के दायरा-ए-कार में हैं। आज की दुनिया अब इस दौर में नहीं है जब मगरबी ताकतें अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकती हैं। यूरोपीय यूनियन में चीनी मिशन के तर्जुमान ने जवाब दिया, सेंट्रल एशिया से वो तेल खरीद रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशन से तो वो अपने मिनरल्स खरीदना चाहता है, अफ्रीका से खाम माल खरीद रहा है, तो इसका बराह रास्त अमरीका को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अमरीका ये समझता है कि चीन का फ़ायदा अमरीका का नुकसान है। तो जहाँ चीन को फ़ायदा होता है वो अमरीका ये समझता है कि ये दरअसल अमरीका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमरीका अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो एक उसका स्टेटस है सुपर पावर का, अनचैलेंज्ड सुप्रीम पावर का, पैरामाउंट पावर का, वो कायम रखना चाहता है। और वो किसी सूरत में भी उन एरियाज़ में अपना असर रसूख होने पे तैयार नहीं है जिन पे अब चीन के लिए खैर सगाली पाई जाती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने G7 ममालिक को मनाने के लिए जोड़ तोड़ किया है। नतीजतन तरक्की याफ्ता ममालिक को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो चीन पर रियल टाइम पाबंदियां लगाते हैं या चीन के साथ अपना ताउन कम करते हैं, तो इसका चीन से ज़्यादा उन पर असर पड़ेगा, रशीद अहमद खान ने कहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि 1970 के आगाज़ में 1971-72 में, बल्कि उससे पहले अमेरिका की तरफ से चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने की जो पहल थी, इनिशिएटिव जिसको कहते हैं, उसकी एक तो स्ट्रेटेजिक वजह थी, वो भी उसका मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक वजह भी थी, क्योंकि चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर हम 18वीं 19वीं सदी की तारीख जो है, जो यूरोपीय कुव्वतों की और चीन की उस तल्लुकात की, वो उसका मुताला करें तो आप देख लें कि यूरोप का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने चीन के साहिल पे आके अपनी तजारती चौकियाँ कायम नहीं की हों। चीन तो शुरू से, और चीन फिर उससे पहले जाए ज़माना कदीम से जो है, वो जो दुनिया मौजूदा शक्ल में जो दुनिया उभरी है, उसकी बुनियाद तो रखी ही यूरोप और चीन के दरमियान तल्लुकात पे थी। इसलिए कि शुरू से ही चीन जो है कमोडिटीज़ का बहुत बड़ा सोर्स था, जिसकी खपत थी यूरोप में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, दूसरे इलाकों में। दुनिया में चीन के बढ़ते हुए अहम किरदार से खौफजदा G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन एक ही वक्त में कुछ इक्तिसादी मफादात की ख्वाहिश रखते हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये जून तारीख का पहला महीना बन गया है कि यूरोपीय यूनियन ने पाइपलाइनों के जरिए रूस से ज़्यादा कुदरती गैस अमेरिका से दरामद की है। यूरोपीय यूनियन तवानाई के बहरान से नबरदाज़मा है और अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को तवानाई की हर यूनिट फ़रोख्त करने से यकीनन फ़ायदा उठाएगा। और अमेरिका की तरफ से चाइना को सज़ा देने के लिए, जिस तरह के रूस को सज़ा देने के लिए यूक्रेन पे अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों को बहुत से ऐसे इक़दाम करने पे मजबूर किया जिनको वो करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। जैसे मसला रूस से गैस की जो तरसील थी, और जो नॉर्डिक जो पाइपलाइन थी उसका जो मंसूबा था, तो अगर चीन के ख़िलाफ़ भी इक़दाम करने पे मजबूर किया गया G7 कंट्रीज़ को अमेरिका की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ G7 मुल्कों की इकॉनमी को नुकसान होगा, बल्कि जो वेस्टर्न अलायंस सिस्टम है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये मुल्क कब तक अमेरिका के दबाव कबूल करते रहेंगे और अमेरिका के लिए वो कुर्बानी देते रहेंगे। ऑलरेडी देयर इज़ रिजेंटमेंट अमंग द यूरोपियन कंट्रीज़। इस किस्म का प्रेशर जो है अमेरिका का इन मुल्कों को अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अमेरिका जो है वो यूरोपीय मुल्कों पर दबाव डालता है और मजबूर करता है। IWR जर्मन एनर्जी न्यूज़ वेबसाइट ने 30 अगस्त को रिपोर्ट किया कि 28 अगस्त तक यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में कुदरती गैस ज़ख़ीरा करने की सतह 79.94% थी, जो कि 80% के हदफ के करीब थी, जिसे 1 नवंबर को हासिल किया जाना चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब रूस में LNG की सप्लाई बहुत कम हो गई है, यूरोप ज़्यादा कीमत से कतई नज़र अमेरिका से कुदरती गैस खरीदता है।
जिससे अमरीकी कुदरती गैस फराहम करने वालों को बेमिसाल भारी मुनाफा हासिल होता है। कहा जाता है कि यूरोप जाने वाले हर LNG जहाज को औसतन $100 मिलियन से ज्यादा की आमदनी होती है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि जुलाई में खत्म होने वाले माली साल 2021-2022 में LNG पर पाकिस्तान के खर्चात $5 बिलियन से तजावज कर सकते हैं, जो एक साल पहले के मुकाबले में दुगना है। आदादोशुमार से पता चलता है कि जून 2022 में पाकिस्तान ने अमेरिका से $8.4023 मिलियन की कुल लागत के साथ कुदरती गैस दरामद की, जो कि 2021 की इसी मुद्दत में सिफर थी। जब पाकिस्तान सप्लाई बंद होने की शदीद परेशानी में है, तो बिलाशुबा अमेरिका मुनाफा बनाने वाले का किरदार अदा कर रहा है। अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में जो चाइना ने गुज़श्ता चंद वर्षों से इन्वेस्टमेंट की है, उस पर यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी, चाइना की जो पॉलिसी थी, चाइना की जो अचीवमेंट्स थी अफ्रीका में, उनको अप्रिशिएट किया। किस बेसिस पर? वो ये कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ थे इंक्लूडिंग अमेरिका, वो उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जहाँ उनको क्विक प्रॉफिट्स मिल सकते थे, जहाँ उनके इन्वेस्टमेंट को कोई रिस्क नहीं था। इसलिए वो जो वाइटल सेक्टर्स थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ उनको फौरी तौर पर प्रॉफिट मिलने की तवक्को नहीं थी, जहाँ पे रिस्क थे, चाइना ने अफ्रीकन मुख्तसर ये कि चाइना ने अफ्रीकन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हुए उन सेक्टर्स का इंतखाब किया जिनमें मगरबी मुल्क जो हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, कि वहाँ रिस्क ज़्यादा था या प्रॉफिट्स कम आने की तवक्को थी। चाइना ने वो रिस्क लिया और कई मुल्कों को, अफ्रीका के मुल्कों को उनके पाँव पे खड़ा होने का मौका दिया। दैट इज़ वाई आई टेल यू, अब साउथ एशिया में देखें, साउथ एशिया में ये गलत कहते हैं कि जी श्रीलंका का जो क्राइसिस है इट्स काज्ड बाय चाइना, या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो चीन की वजह से नहीं, बल्कि इन मुल्कों को चीन ने बहुत इमदाद दी है। मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर समझ रहे हैं तो चीन की मदद से मिले। वो तो क्राइसिस ओवरऑल एक ग्लोबल क्राइसिस है, हर मुल्क उससे मुतासर हो रहा है, अमेरिका भी मुतासर हो रहा है, दूसरे मुल्क भी मुतासर हो रहे हैं। तो ये जहाँ भी आप देखें, वेयर एवर चाइना हैज़ गॉन, चाइना जहाँ भी गया है, खा वो जनूबी एशिया है, खा वो वस्ती एशिया है, खा वो मशरक़ वस्ता है, खा वो अफ्रीका है, आप या ये देखें कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई सियासी शराइत नहीं है। रशीद अहमद खान ने कहा कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि चीन और अमेरिका दोनों बड़ी सुपर पावर हैं, अगर इनके दरमियान तावन हो तो दुनिया को दरपेश बहुत से मसाइल जैसे कि मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी का मसला और कोरोना से जद्दोजहद जैसे मसाइल को हल किया जा सकता है। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।